क्या हुआ अली? आई थिंक आई शुड रेस्ट। अच्छा, तू चल, मैं ज्वाइन करता हूँ तुझे। मैं राउंड लगा के आया फिर। इंशाल्लाह। Hey bro, you okay? Do I know you? I'm not sure. Doesn't matter. You don't look fine, bro. Can I help you in any way? Help? No. Are you sure? Do you think life is fair? I think life is a gift. Gift? वो कैसे? मेरा मानना है कि हम लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने आए हैं और हर एक्सपीरियंस आपको शेप करता है। What if किसी के experiences हों ही बुरे? होते हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं सबके, बट एज आई सेड के इट ऑल शेप्स यू इनटू समथिंग बेटर। मेरे ख्याल में life is not fair. ऐसा क्यों सोचते हो? अगर लाइफ फेयर होती तो इतने गम तो ना होते। गम तो इंसान की जरूरत है। गम में इंसान नर्म पड़ जाता है और फिर दूसरों का गम भी फील करता है। मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। गम तो इंसान को तोड़ देता है। तुम्हें क्या गम है? क्या क्या बताऊं? Whatever you can. I think I have made a lot of mistakes. मेरा कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका है। अब मैं कुछ भी करते हुए घबराता हूँ। होता है, नेचुरल है, इंसान है, जल्दी घबरा जाते हैं। क्यों हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हमारा कोई कसूर ही नहीं? अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है? क्या ये फेयर है? एक बात बताओ, यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी तो पढ़ी होगी तुमने। हाँ, सुनिए। ये बताओ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या कसूर था कि उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया? That's my point. क्यों होता है ऐसा? डू यू थिंक यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बुरे इंसान थे? नहीं, इस स्टोरी का एंड क्या होता है? मैं आपका पॉइंट समझा नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम becomes the king of Egypt. Oh yes, he does. बट आपका पॉइंट क्या है? यही कि our every experience takes us to our ultimate purpose. And you never know कि तुम्हारे experiences तुम्हें कहाँ ले जाए। फिलहाल तो सुसाइड की तरफ ही लेकर जा रहे हैं। वैसे ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बस आई एम ड्रेन्ड इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली। But why? बिकॉज आई बिलीव आई एम यूजलेस। एक तरफ मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश नहीं, दूसरी तरफ मेरे पर्सनल इश्यूज बहुत हैं। आई एम गोइंग डाउन इन एवरीथिंग। आई थिंक इवन अल्लाह भी मुझसे नाराज है। अल्लाह जिनसे नाराज होता है ना, वो ये फिक्र कहाँ करते हैं कि अल्लाह नाराज है कि नहीं। आपकी बातें अच्छी हैं, बट दे आर नॉट हेल्पिंग मी। अच्छा एक बात बताओ, डू यू थिंक कि लाइफ में अगर हर चीज तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो तो लाइफ विल बी ब्यूटीफुल? एट लीस्ट इट वुड बी इजियर। बट ग्रेट थिंग्स डोंट कम विद ईज। बट डज दैट मीन वी सफर? नो, बट वी फेस इट विद ब्यूटीफुल पेशेंस। ये ब्यूटीफुल पेशेंस क्या होती है? ब्यूटीफुल पेशेंस इज के you take a deep breath and you embrace what's happening and you hope for the best. क्या एम्ब्रेस करने और होप करने से सिचुएशन चेंज हो जाती है? My dear,
Allah will not put you in a situation you can't handle. But I can't handle all this. फिर अल्लाह से कहो कि तुम्हें हिम्मत और बसीरत दे. कहता हूँ, बहुत कहता हूँ. Keep asking. बेशक मुश्किल के बाद आसानी है. क्या आपकी लाइफ में सैड एक्सपीरियंसेस नहीं है? हाँ, है तो सही. तो आपको डर नहीं लगा रहता कि पता नहीं आपका क्या होगा? लगा रहता था. काफी एम्बिग्विटीज थी. फिर आपने क्या किया? मैंने सब अल्लाह पे छोड़ दिया. और इससे आपका डर खत्म हो गया? यस. क्या वाकई? तुम्हें यकीन नहीं आता ना? चलो कभी ना एक्सपेरिमेंट करके देखो. अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने सामने लाओ और अल्लाह के सामने पेश करो कि ऐ अल्लाह, ये मेरी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बस अब तू संभाल ले. सो पॉइंट इज कि एम्बिग्विटीज एंड अनसर्टेनिटीज नेचुरल है, बट हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए. यस. अल्लाह बेहतर जानते हैं कब किसको क्या देना है. Although I feel better, but I'm not sure. Not sure of what? Not sure कि मैं ये सब हैंडल कर भी सकता हूँ या नहीं. Listen young man, इंसान सिर्फ एफर्ट करता है और करता रहता है यहां तक कि उसे उसका मकसद समझ आ जाता है. देखो, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के दो ही तरीके हैं. या उस प्रॉब्लम को लेके रोते रहें, कुड़ते रहें, या फिर शुक्र और सब्र करें और अल्लाह की रजा में राजी हो जाएं. Yes, you're right. बेहतर तो यही है. Can I ask you a question? पूछो. I will make effort, but do you believe a man can change his destiny? I believe a man does what he can until his destiny is revealed to him. That's deep. Listen, जिंदगी बहादुरी से गुजारो. You have a lot of khair in you. Allah will never let you go waste. How do you know about me? I know a lot about you, Ali. अली, किससे बात कर रहा है? बस समझ ले कि अपने आप से ही कर रहा था. चल छोड़ यार, चलें. इंसान कितना नादान है. समझता है कि मुश्किलात उसे गिराने और हराने आती. दुनिया में ऐसे हजारों अली हैं जो इसी सोच के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं. लेकिन अगर वो अपनी तमाम मुश्किलात में अल्लाह पर तवक्कल करें तो जान लें कि अल्लाह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और एक रोशन मुस्तकबिल हमेशा उनका मुंतज़िर रहेगा.